प्रयागराज में 144 वर्षों बाद लगने वाले महाकुंभ का महाशिवरात्रि का दिन श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। संतों महात्माओं के शिविरों में भजन कीर्तन गूंज रहे थे और साधु संत ध्यान साधना में लीन थे। परंतु इसी पावन दिन एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। महाशिवरात्रि के दिन तड़के, जब अर्धरात्रि की बेला में काशी से आए नागा साधुओं का जुलूस संगम तट की ओर बढ़ रहा था, तभी शिवरात्रि की आराधना में लीन भक्तों ने एक अजीबोगरीब घटना देखी। एक वृद्ध साधु, जिनकी लंबी जटाएं उनके पैरों तक लटक रही थी, गंगा तट पर एक विशेष स्थान पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव किसी रूप में वहां उपस्थित हो। रात्रि के ठीक 12 बजे, जब शिव आराधना अपने चरम पर थी, अचानक आसमान में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश संगम के जल में उतरता गया और वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालु इसे देखने के लिए आतुर हो उठे। तभी वृद्ध साधु उठे और अपनी कमंडलू से जल लेकर संगम में अर्पित किया। जैसे ही जल की बूंदें नदी में गिरी, एक अदृश्य शिवलिंग प्रकट होता दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया हो। गंगा का प्रवाह तेज हो गया, हवा की गति बढ़ने लगी और घंटों की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कुछ संतों का मानना था कि यह स्वयं महादेव की उपस्थिति का संकेत था, जो अपने भक्तों के दर्शनार्थ प्रकट हुए थे। यह घटना घटते ही सभी की नजरें उस वृद्ध साधु की ओर मुड़ गई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वो वहां से गायब हो चुके थे। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, न ही उनका कोई अतापता था। यह घटना पूरे कुंभ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। कई विद्वानों और संतों ने अनुमान लगाया कि ये कोई सिद्ध महायोगी थे, जो भगवान शिव की कृपा से इस संसार में दिव्य लीलाएं करते हैं। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों की राय भी सामने आई। कुछ ने इसे प्रकाश और जल के प्रतिबिंब की अद्भुत संयोग कहा, लेकिन वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि संगम तट पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना गया कि यह स्वयं शिवजी का आशीर्वाद था। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपनी लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। उस वृद्ध साधु के बारे में जब खोजबीन की गई तो स्थानीय संतों ने बताया कि उन्हें पहले कभी कुंभ में नहीं देखा गया था। वे न किसी शिविर में ठहरे थे, न ही किसी संत मंडली का हिस्सा थे। यह घटना अब भी श्रद्धालुओं और संतों के लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में शिव भक्ति और अधिक प्रबल हो गई। संगम तट पर हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे और भक्तों में अपार ऊर्जा का संचार हो गया। ये महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार बनकर कुंभ के इतिहास में दर्ज हो गई। ये रहस्य आज भी प्रयागराज के घाटों पर गूंजता है, मानो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अनुभूति देने के लिए आए थे। कोई इसे ईश्वर का चमत्कार मानता है तो कोई इसे शिव तत्व की अनुभूति।
लेकिन इतना तो तय है कि उस रात कुंभ मेले में कुछ ऐसा घटा जो युगों युगों तक लोगों के मन में बसा रहेगा। महाशिवरात्रि की रात संगम तट पर घटित चमत्कार के बाद श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन थे वो वृद्ध साधु? क्या वास्तव में भगवान शिव ने उनके माध्यम से कोई संकेत दिया था? क्या यह कोई साधारण घटना थी या किसी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक? अगले दिन कुंभ क्षेत्र के प्रमुख संतों और महामंडलेश्वरों की एक सभा बुलाई गई। इस घटना को लेकर विद्वानों और महायोगियों के विचार मांगे गए। नागा सन्यासियों, अवधूतों और कई सिद्ध संतों ने इस घटना को लेकर अपने मत प्रस्तुत किए। कुछ संतों का मानना था कि ये वृद्ध साधु कोई सिद्ध महायोगी थे जो युगों से तपस्या में लीन थे और महाशिवरात्रि पर संगम में प्रकट होकर दिव्य संकेत दे गए, जबकि अन्य संतों का कहना था कि ये स्वयं भगवान शिव की लीलाओं में से एक थी जो कुंभ में भक्तों के बीच किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। इस बीच प्रयागराज के विभिन्न आश्रमों और संत समाज के बीच उस वृद्ध साधु की खोज की जाने लगी। संगम के घाटों, विभिन्न अखाड़ों और शिविरों में खोजबीन की गई, लेकिन कोई भी उनकी पहचान नहीं बता सका। उनके गायब होने के तरीके ने सभी को चौंका दिया था। घटना के तीसरे दिन कुंभ मेला क्षेत्र के एक सुदूर हिस्से में एक और चमत्कारिक घटना घटी। संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से शिव मंदिर में एक रहस्यमयी बाबा प्रकट हुए। उनके ललाट पर चंद्रमा का स्पष्ट निशान था। उनकी जटाएं विकराल रूप में थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। स्थानीय श्रद्धालुओं ने जब उनकी सेवा करनी चाही तो उन्होंने केवल गंगा जल मांगा और कहा, शिव तत्व को समझो, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। महादेव स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं, लेकिन जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी तब तक हम सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। उनका ये कथन सुनकर वहां मौजूद साधु संत और श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। जब उनसे वृद्ध साधु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा, जो आता है वो चला जाता है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं। जब समय आएगा वो पुनः प्रकट होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद कुंभ क्षेत्र में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये द्वारिकाधीश बाबा स्वयं शिव का ही एक रूप थे जो भक्तों को आध्यात्मिक संदेश देने के लिए आए थे। दूसरी ओर कुछ का मानना था कि ये किसी महान योगी की आत्मा थी जो चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और मानव समाज को जागरूक करने आई थी। महाशिवरात्रि के बाद पूर्णिमा की रात एक और घटना घटी। जब श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे थे तभी आकाश में पुनः वही रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया जो शिवरात्रि की रात प्रकट हुआ था। इस बार यह प्रकाश धीरे धीरे नदी के ऊपर स्थिर हो गया और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। गंगा के जल पर हल्की चमक उठी और कुछ ही क्षणों में जल के अंदर से एक शिवलिंग का आकार बनता हुआ दिखा। भक्तों ने इस चमत्कार को नमन किया और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इस घटना के बाद संतों ने निर्णय लिया कि इस पूरे रहस्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ये घटनाएं ये संकेत दे रही थी कि कोई अदृश्य शक्ति इस कुंभ मेले में कार्य कर रही थी। कुछ ने यह भी भविष्यवाणी की कि 144 वर्षों के बाद जब पुनः ऐसा महाकुंभ आएगा तब यही शक्ति एक बार फिर प्रकट होगी और कोई नया रहस्य सामने आएगा। सन्यासियों और भक्तों के बीच ये विश्वास प्रबल हो गया कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचानेगा तब तक इन रहस्यों को समझना असंभव है। प्रयागराज का ये महाकुंभ अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा बल्कि एक रहस्यमयी कथा बन चुका था। ये घटना श्रद्धालुओं के मन में सदा के लिए अंकित हो गई और वर्षों तक लोग इसे सुनाते रहेंगे। कौन थे वो वृद्ध साधु? द्वारिकाधीश बाबा कौन थे और ये अद्भुत प्रकाश किसका संकेत था? महाकुंभ में घटित रहस्यमयी घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं और संत समाज में इस विषय पर निरंतर चर्चा बनी रही। संगम तट पर लाखों भक्तों ने
इस दिव्य चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया, लेकिन कोई भी इन घटनाओं का वास्तविक रहस्य समझने में असमर्थ था। महाशिवरात्रि के चमत्कार और द्वारिकाधीश बाबा के प्रकट होने के कुछ ही दिनों बाद एक और रहस्यमयी घटना घटी। कुंभ क्षेत्र के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक अज्ञात तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में पाए गए। उनकी अवस्था सामान्य नहीं थी। उनकी देह पर धूल जमी थी, नेत्र बंद थे और शरीर स्थिर था, मानो वे वर्षों से समाधिस्थ हों। जब स्थानीय साधु संतों ने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो किसी ने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। परंतु जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तपस्वी के जागृत होते ही पूरा वातावरण शांति से भर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, काल का चक्र घूम चुका है। जो अतीत में घटित हुआ वही भविष्य में पुनः होगा। शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा रखने वाले इस युग में भी हैं और अगले युग में भी होंगे। परंतु जब अगला महाकुंभ आएगा तब एक और बड़ी घटना घटेगी जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर होगा। तपस्वी के इन वचनों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह संगम तट साक्षी रहेगा। जब गंगा और यमुना के जल का रंग परिवर्तित होगा, जब शिवरात्रि की रात एक अद्भुत नाद सुनाई देगा, तब एक और महायोगी प्रकट होगा जो सनातन सत्य को पुनः स्थापित करेगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु और संत आश्चर्यचकित रह गए। ये भविष्यवाणी 144 वर्षों बाद होने वाले अगले महाकुंभ के बारे में थी। तपस्वी ने संकेत दिया कि भविष्य में एक और दिव्य आत्मा प्रकट होगी जो विश्व को एक नए आध्यात्मिक युग की ओर ले जाएगी। भविष्यवाणी करने के बाद तपस्वी पुनः ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन के लिए पुनः उनकी ओर देखा तो वे वहां नहीं थे। ये देख सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। कहाँ गए वो तपस्वी? क्या वे किसी सिद्ध पुरुष थे या फिर स्वयं शिव के दूत? कई श्रद्धालुओं और संतों ने इसे भगवान शिव का संकेत माना। ये घटना प्रयागराज के कुंभ में घटित रहस्यमयी घटनाओं की श्रृंखला में एक और अध्याय जोड़ गई। जैसे जैसे कुंभ समाप्ति की ओर बढ़ा, वैसे वैसे इन रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा पूरे भारत और विश्व में फैलने लगी। साधु संतों ने इसे एक आध्यात्मिक संकेत बताया और कहा कि ये कुंभ केवल स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी। समय का चक्र घूम रहा था और एक नए युग की तैयारी हो रही थी। कुछ संतों ने इसे कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन का संकेत बताया। वे मानते थे कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब कोई न कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है और समाज को सही दिशा प्रदान करती है। तपस्वी की भविष्यवाणी से यह स्पष्ट हो गया कि 144 वर्षों बाद जब अगला महाकुंभ आएगा, तब कोई महान आत्मा जन्म लेगी जो पूरे विश्व को एक नए आध्यात्मिक युग में प्रवेश कराएगी। महाकुंभ 2025 की रहस्यमयी घटनाएं समय के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन संतों और भक्तों के हृदय में ये कथा अमर बनी रही। प्रयागराज के संगम तट पर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था, जो अदृश्य शिवलिंग दिखा था और जो रहस्यमयी तपस्वी भविष्यवाणी कर अंतर्धान हो गए थे, इन सब ने एक नई आध्यात्मिक चेतना को जन्म दिया। हालांकि कुंभ समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी कुछ साधक और योगी संगम तट पर ध्यान साधना में लीन हो गए। कई तपस्वियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब अगला महाकुंभ आएगा, तब एक और बड़ी घटना घटेगी जो पूरे विश्व को चौंका देगी। महाकुंभ समाप्त होने के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज में आते जाते रहे। कुछ सन्यासियों ने दावा किया कि जब भी वे संगम के पास ध्यान करते थे तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति होती थी। कई भक्तों ने एक अनोखी घटना का वर्णन किया। जब हम सुबह सुबह गंगा किनारे बैठते हैं तो जल में हल्की हलचल महसूस होती है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो किसी ने पानी में कुछ लिखा हो, लेकिन जैसे ही हम ध्यान से देखते हैं, शब्द गायब हो जाते हैं। क्या यह कोई संकेत था? क्या यह उस भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ था
जो तपस्वी ने महाकुंभ के दौरान की थी। प्रयागराज में कुछ ऐसे संत और अखाड़े थे जो सामान्य रूप से दुनिया के सामने प्रकट नहीं होते थे। वे हिमालय और अन्य रहस्यमयी स्थानों में तपस्या करते थे। लेकिन कुंभ के बाद कुछ गुप्त अखाड़ों के संतों ने एक विशेष बात कही। यह सिर्फ शुरुआत है। 144 वर्षों के बाद जब अगला महाकुंभ आएगा, तब एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो धर्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ेगा। वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों का संतुलन करेगा और एक नया युग लेकर आएगा। इस भविष्यवाणी ने संत समाज और भक्तों के बीच एक नई हलचल मचा दी। कई लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या यह भविष्य का कोई अवतार होगा। महाकुंभ समाप्त हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन कुछ स्थानीय संतों ने देखा कि एक वृद्ध साधु संगम तट पर ध्यानमग्न बैठे हैं। देखने में वे वही तपस्वी लग रहे थे जो कुंभ के दौरान गायब हो गए थे। जब उनसे पूछा गया कि वे कौन हैं, तो उन्होंने केवल इतना कहा, समय निकट आ रहा है, जो होना है वो होगा। ये संसार उसी दिन समझेगा जब वो चेतना जागृत होगी। इसके बाद वे पुनः अदृश्य हो गए। इस पूरी घटना ने एक संदेश छोड़ दिया कि यह रहस्य केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक संकेत था। कुछ विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि अगला महाकुंभ एक बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। शायद तब तक विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि वो आध्यात्मिक चमत्कारों को भी समझ सके, या शायद कोई नया आध्यात्मिक नेता जन्म लेगा जो शिव तत्व को और गहराई से प्रकट करेगा। लेकिन तब तक यह रहस्य बना रहेगा। प्रयागराज का संगम साक्षी रहेगा उस दिन का जब समय का चक्र पूरा होगा और यह कथा पुनः जीवंत होगी। इस महाकुंभ की रहस्यमयी घटनाओं ने इसे इतिहास में अमर बना दिया। भक्तों और संतों के लिए यह कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें शिव तत्व का साक्षात्कार हुआ, आध्यात्मिक संकेत प्राप्त हुए और भविष्य के रहस्यों की झलक मिली। अब यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी, और जब अगला महाकुंभ आएगा, तब शायद कोई और तपस्वी, कोई और दिव्य आत्मा इन रहस्यों के और गहरे अर्थ को प्रकट करेगी। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।